नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता वह शक्ति है जो हमारी सभी बेटी बहनों और माताओं में विद्यमान होती हैं। इसलिए जब पुत्री जन्म लेती है तो वह शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। वह करुणा, दया और आनंद का सागर होती है। फिर वही बेटी जब कुछ बड़ी होती है तब वह ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करती है और ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके वह ज्ञान अर्जित करती है। विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान ये अर्जित करती हैं, इन शक्तियों को अर्जित करती हैं। फिर माँ का तीसरा रूप आता है। तीसरा रूप में माँ चंद्रघंटा का रूप धारण करती है। चंद्रघंटा अर्थात जो सिद्धियों को माँ प्राप्त करी है, जिन कलाओं को, ज्ञान, विज्ञान और विद्याओं को प्राप्त की है, उसमें परिपूर्ण होकर के आत्मविश्वास का प्रतीक है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। और तब माँ निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में प्राप्त करती हैं। माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ होता है अंडाकार, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सृजन करता है। तो माँ कुष्मांडा के रूप में जब धारण करती हैं तब वैवाहिक जीवन धारण करती हैं और वैवाहिक जीवन धारण करने के बाद वह मातृत्व को प्राप्त करती है। माँ फिर चंद्रघंटा के बाद, कुष्मांडा के बाद स्कंद माता का रूप धारण करके मातृत्व का अस्तित्व धारण करती हैं। मातृत्व के स्कंद माता भरपूर पालन करती हैं। उसके बाद कात्यायनी माँ का रूप धारण करती हैं, अर्थात अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों का पोषण, पालन और उनका संरक्षण करती हैं। तब आता है कालरात्रि। कालरात्रि का स्वरूप हमें दर्शाता है कि मातृशक्ति में वो शक्ति है कि वह अपने दुश्मनों को मिटाने की शक्ति रखती है। वह दुष्टों को, अत्याचारियों को, व्यभिचारियों को मिटा देने की शक्ति रखती है और यह संघर्ष का प्रतीक है। तो संघर्ष करते हुए माँ कालरात्रि का रूप धारण करती है और उसके बाद महागौरी का रूप धारण करती है। महागौरी का वस्त्र भी श्वेत वस्त्र होता है, जो शांति का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है और विजय का प्रतीक है। स्वर्ण रूप धारण करके माँ महागौरी शांतिमय अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भक्तों को शांति, शक्ति और क्षमता प्रदान करती हैं। और 9वें दिन सिद्धिरात्रि की पूजा की जाती है, अर्थात संपूर्ण विश्व विजय को धारण करती हुई सिद्धिदात्री जो संकल्प करते हैं उन संकल्पों को सिद्ध करती हैं। सिद्धिदात्री का पूजा जो भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव और आस्था के साथ में करता है उसके मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और उसके मन की संकल्प की हुई मनोकामनाएं सिद्ध करने का माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका मनोकामना सिद्ध होता है। इसीलिए हमें माता के 9 स्वरूपों का दर्शन किया गया है और दर्शन के साथ में उसका वर्णन किया जाता है। उसके साथ में पूजा, अर्चना, उपासना करके भक्त अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जो भक्त माता का 9 स्वरूप का और अपनी बेटी, बहनों और माताओं का श्रद्धापूर्वक आदर, सत्कार, सेवा करते हैं, उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की हमेशा वर्षा होती है। उनका जीवन हमेशा उन्नति प्राप्त करता है। वे दीर्घायु, स्वस्थ और संपन्नता को प्राप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।